आज समस्त गुरुदेव के भक्तों के नयनों से बहती अश्रुओं की अविरल धारा कह रही है, मेरा साध्य तू, आराध्य तू। काश मेरे साध्य, मेरे आराध्य प्रत्यक्ष रूप में मेरी आराधना को स्वीकार कर ले। आज गुरु महाराज जी के वो सारे दिव्य अंदाज हमारी स्मृतियों में घूम रहे हैं, जो हमारी वेदना को हर लेते थे। गुरु भक्तों, ये वही कक्ष है, ये वही पवित्र स्थल है जहां हम भक्तों ने जब कभी अपनी भावनाओं, अपनी वेदनाओं को महर्षि के समक्ष रखा तो महर्षि ने उसे दिव्य अंदाज में स्वीकार कर लिया। ऐसा ही एक बार एक गुरु भाई के साथ हुआ। उनके घर में कुछ समस्या चल रही थी जिस कारण वह बहुत परेशान थे। अवसर मिलते ही महर्षि के श्री चरणों में व्यथित हृदय के साथ उन्होंने सारी बात रख दी और तब महर्षि ने करुणामयी अंदाज में उन्हें समाधान देते हुए कहा, तो क्यों घबराता है, मैं हूं ना तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। अब तक जो समस्या उनके लिए बहुत बड़ी थी, महर्षि के वचनों को सुनकर वह गौण लगने लगी। प्रसन्नता से भर महर्षि के श्री चरणों में प्रणाम कर जैसे ही वह कक्ष से बाहर जाने लगे, उनके मन में एक संकोच रह गया। मैं गुरुदेव से कैसे कहूं कि वह यह बात मेरे घर के किसी सदस्य से ना करें। बात अभी उनके मन में ही थी कि तभी महर्षि पीछे से बोले, सुनो, तुम निश्चिंत हो जाओ, हम ये बात किसी से नहीं करेंगे। महर्षि के इस दिव्य अंदाज को देखकर उस भक्त का हृदय कह उठा। जब भक्त हृदय पीड़ा से व्यथित होकर रोता है, उससे भी पहले दर्द आपके दिल में होता है। अंतर्यामिता पर आपके रहते भक्त फिदा है। ये आपकी अदा है, बस आपकी ही अदा है। ऐसे हैं हमारे गुरुदेव, जो हमारी खामोशी को सुनने में ही नहीं, कहने में भी सक्षम हैं। गुरुदेव, आपकी छवि, आपकी भाव भंगिमाएं ऐसी हैं जिनके माध्यम से यदि आप अपनी प्रभुता का बोध किसी को करवा दें, तो उस भक्त का हृदय गुरुमय हुए बिना कैसे रह सकता है। एक बार साउथ से एक चाइल्ड आर्टिस्ट आई। इसी कक्ष में महर्षि के समक्ष श्री कृष्ण व यशोदा मैया पर संबंधित उसने एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। नृत्य करते समय उसे बीच बीच में अपनी कुछ मुद्राएं भूल जाती और महाराज जी मुस्कुरा देते। यह दृश्य देखकर उस कक्ष में बैठे शिष्यों को कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन नृत्य समाप्ति के पश्चात उस बच्ची ने बताया, आज जिस दृश्य को मैं महर्षि के समक्ष नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत कर रही थी, वही दृश्य मुझे प्रत्यक्ष गुरु महाराज जी की छवि में दिखाई दे रहा था। जिस दृश्य को देखकर उसी में तन्मय होकर मैं अपने स्टेप भूल जाती और महाराज जी मुस्कुरा देते। धन्य है आप गुरुदेव, भले ही बाहर से आप देखने में एक साधारण व्यक्तित्व लगते हैं, लेकिन अपने भीतर ब्रह्म की छवि को समेटे बैठे हैं। भला उसे देखने वाला आशुमय हुए बिना कैसे रह सकता है। आशुमय हुए भक्त तो बस यही कहता है कि आप हमारे साक्षात आशुतोष भगवान हैं। शत शत नमन है गुरुदेव आपके हर अंदाज को। भला कौन समझ पाया आपके गहरे राज को। ये तो वही समझ सकता है जिसे गुरुदेव स्वयं आप ये अनुभूति करवा दें। श्री गुरु महाराज जी की भाव भंगिमाएं ऐसी गंगोत्री हैं जिससे निकलने वाली धाराएं स्वतः ही भक्त के हृदय को धवल करने पहुंच जाती हैं। जानते हैं कैसे? एक बार भाव पूरित हुए एक शिष्य ने गुरु महाराज जी से यह प्रार्थना की, गुरुदेव, आप हमें सदैव अपने इन चरणों से जोड़े रखना।
महर्षि उसे प्रेम से देख करके बोले, मैंने अपने शिष्यों को अपने चरणों से नहीं, अपने हृदय से जोड़ा हुआ है। गुरुदेव, हम जैसों को जैसे आपके श्री चरणों में स्थान मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपने तो हमें अपने हृदय से लगा रखा है। गुरुदेव, हमारे श्री भगवान, ये आपका एक दिव्य अंदाज ही तो है जो आपने अपने हृदय का तार अपने भक्त के हृदय के साथ जोड़ा हुआ है। तभी तो आप एक ही समय पर असंख्य भक्तों से एक साथ बात कर उन्हें संतुष्ट कर देते हैं। हे गुरुदेव, आपके इन अंदाज, इन भाव भंगिमाओं की न तो गणना की जा सकती है, न था पाई जा सकती है, परंतु हाँ, इतना अवश्य है कि यह आपकी प्रत्येक छवि, प्रत्येक भाव भंगिमा आपके भक्त के हृदय को छू जाने वाली होती है। इसीलिए गुरुदेव, आपको आपके भक्तों के हृदय में जगह बनानी नहीं पड़ती। आपके ये दिव्य अंदाज स्वतः ही भक्तों के हृदय में आपका स्थान बना देते हैं। इसीलिए तो गुरुदेव, आप हम सब भक्तों के हृदयेश्वर हैं। आप हम सब भक्तों के हृदय के महाराज हैं, हृदय के महाराज हैं, हृदय के महाराज हैं।